हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। हम लास्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट को खत्म किए थे, जिसमें दो ग्रुप हमने डिस्कस किया, लिवोरोटा एंड मॉसेस। इस लेक्चर में हमने स्टार्ट करने के लिए जाएंगे टेरिडोफाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स। बच्चों, जैसे मैंने ब्रायोफाइट पढ़ाने के टाइम पे बताया था, दो क्लास, लिवोरोटा एंड मॉसेस। सिमिलरली टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फॉन्स, इसमें इंक्लूड होगा। पहले इनका जैसे मेरा अप्रोच है, पहले हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये आपका मतलब इनका फेवरेबल हैबिटेट होता है आपका कूल कंडीशन, कूल डैम सैडी प्लेसेस। तो कूल वर्ड यहाँ पे मेंशन किया। जैसे आपने न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट टीम का देखेंगे, इसका लोगो क्या होता है, फॉन होता है। तो उनका भी कोल्ड एनवायरमेंट होता है ना। तो ऐसे याद रखिए, इनको क्या चाहिए, कूल डैम सैडी प्लेसेस चाहिए। एंड सम लेकिन क्या होता है, आपका सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। क्लियर। बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये पहले जो आपका ब्रायोफाइट था, इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं था। इनके पास ट्रू स्टेम रूट लीफ ये सब कुछ मिलेगा। उसके साथ साथ इनका जो मेन प्लांट बॉडी हो जाएगा वो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के पास ट्रू स्टेम लीफ आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दीज आर द फास्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वास्कुलर टिश्यू आ गया। अब बोलेंगे वास्कुलर टिश्यू मतलब जाइलेम एंड फ्लोएम आ गया। इसीलिए बच्चों टेरिडोफाइट को बोला जाता है वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। बोलेंगे मतलब क्रिप्टोगेम मतलब बच्चों प्लांट को दो ग्रुप पे क्लासिफाई किया जाएगा। कुछ होते हैं क्रिप्टोगेम, कुछ होगा फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम मतलब जो सीड बियरिंग नहीं होते हैं। क्रिप्टोक्लोज मतलब सीड ही नहीं बनेगा, रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड नहीं बनेगा। सीड किस में बनता है, जिम्नो में बनता है, एंजियोम में। हाँ, जिम्नो में नेकेड सीड है, लेकिन बनता है तो है ना। तो जिसका सीड बियरिंग होगा रिप्रोडक्शन में, उनको बोला जाएगा फेनेरोगेम्स। लेकिन ये आपका होता है क्रिप्टोगेम, और ये एक ही क्रिप्टोगेम है जिसके पास वास्कुलर टिश्यू आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि टेरिडोफाइट्स आर वास्कुलर क्रिप्टोगेम। इनको क्या बोलते हैं आपका, वास्कुलर, क्योंकि वास्कुलर मतलब जाइलम फ्लोएम आएगा। क्रिप्टोगेम मतलब इनका सीड वगैरह नहीं होता है। क्रिप्टोगेम्स बाकी आपका क्रिप्टोगेम के पास नहीं था, लेकिन ये एक ही आपका क्रिप्टोगेम है जिसके पास वास्कुलर टिश्यू आ जाएगा। क्लियर मेरे बात, जाइलम फ्लोएम आ जाएगा। इनका लीफ देखेंगे, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट लीफ दो टाइप होते हैं। कुछ लोगों के पास छोटे छोटे स्मॉल लीफ होगा, जैसे एस फॉर स्मॉल लीफ, एस फॉर सेलाजिनेला। मेरे पास तो सेलाजिनेला नहीं है, मैं फॉन को दिखाऊंगा। फिर से बोलना चाहूंगा, लीफ दो टाइप होगा, एस फॉर स्मॉल लीफ, सेलाजिनेला एस है तो इनका स्मॉल लीफ। लार्ज लीफ किसका होगा, लिखा फॉन का। लेकिन जब आपका इंसेट में फॉन का पिक्चर देखोगे, बोलेंगे इसका तो भी छोटे छोटे लीफ है। नहीं भाई, ये देखिए फॉन का है, ये फॉन है। तो ये फॉन का ये जो लीफ देख रहे हैं ना, ये एंटर इज ए लीफ, और ये जो छोटे छोटे इसका लीफलेट है। तो एंटर इज ए लीफ, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इसका लीफलेट होते हैं। तो इसीलिए एंटर इज ए लीफ, सो इसको क्या बोला जाएगा, फॉन। आपका क्या हो जाएगा, मैक्रोलीफ, माइक्रोफिल बोलेंगे, लार्ज लीफ आएगा। क्लियर मेरे बात। तो फॉन के केस में आपका लार्ज लीफ होगा, जिसको आपने क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल। और आपका स्मॉल लीफ किस में आ जाएगा, सेलाजिनेला के केस में आ जाएगा। तो ये किसी के पास मैक्रोफिल होगा, किसी के पास क्या होगा आपका मतलब माइक्रो होगा, छोटे छोटे लीफ आएगा। क्लियर मेरे बात। लेकिन इनको छोड़ के कुछ लीफ लाइक अपेंडेज भी होते हैं, जिनको बोला जाएगा स्पोरोफिल। तो व्हाट इज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल होता है आपका लीफ लाइक अपेंडेज। और इस स्पोरोफिल में देखिए, ये जो आपने लीफ लाइक अपेंडेज देख रहे हैं, इनका नाम हो गया स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल क्या बियर करेगा, स्पोरोफिल बियर करेगा स्पोरांजियम। स्पोरोफिल क्या बियर करेगा, स्पोरांजियम। और ये नेक्स्ट लिखा, कभी कभी आपने देखे स्पोरोफिल आपका अलग अलग है, इसका स्पोरोफिल क्या क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन जो जब स्पोरोफिल से कंपैक्ट हो जाएगा ना, जब स्पोरोफिल से कंपैक्ट हो जाएगा, इसको बोला जाएगा स्ट्रोबिली और कोन। जैसे देखिए इस पिक्चर को देखिए, यहां पे क्या हुआ है, जो स्पोरोफिल था, यहां पे क्या हुआ, इस केस में स्पोरोफिल आपका एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एक रीजन में स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसको बोला जाएगा स्ट्रोबिली और कोन। जैसे कि आपका सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम में, सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम के केस में क्या बन गया आपका, कोन बन गया। कोन किसको बोलेंगे, जब स्पोरोफिल आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसको नाम हो जाएगा कोन। सल्विनिया नहीं बोलेंगे, सेलाजिनेला एंड इक्विसेटम के केस में कोन्स आ जाएगा। क्लियर मेरे बात। अभी देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट होता है बच्चों प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्ट है ऑलवेज स्पोरोफिल। कोई भी स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफाइट में मेनली आपका ये टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो इनके लिए एप्लीकेबल है। स्पोरोफाइट में कुछ ऐसे स्पोरोफिल आएगा, स्पोरोफिल बियर करेगा स्पोरांजियम।
स्पोरांजियम में आएगा स्पोर जो मियोसिस करके बनाएगा, क्योंकि आपका ये स्पोरांजियम डिप्लॉयड है तो स्पोरांजियम में कैसे आएगा ना, ये मियोसिस करके बनाएगा स्पोर। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। स्पोर ने माइटोसिस करेगा, स्पोर हैप्लॉइड होगा। ये एंटायर प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। तो ये आपका स्पोर ने बनाएगा माइटोसिस करके गैमेटोफाइट। नाम है गैमेटोफाइट तो बियर करेंगे गैमेट। गैमेटोफाइट में आएगा गैमेट, मेल फीमेल गैमेट, जिनका फ्यूजन होने से, फर्टिलाइजेशन होने से बनेगा स्पोरोफाइट दोबारा, मतलब जाइगोट, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा आपका स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट फिर से क्या बियर करेगा स्पोरोफिल। ये एंटायर प्लांट किंगडम मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नो, आंजियो यहां पे दिखाई देगा। आप बोलेंगे ठीक है मैंने एनसाइड ही पढ़ा हूं, टेरिडोफाइट में से स्पोरोफिल कॉन्सेप्ट है, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफिल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आंजियो में ऐसा है? हाँ जी आंजियो में भी है बच्चों। आंजियोस्पर्म में आपने जो फ्लावर में इसका जो स्टैमेन को देख रहे हैं ना, दैट इज द माइक्रोस्पोरोफिल। इसका जो आपने गाइनो पिस्टल को देखेंगे दैट इज द मेगास्पोरोफिल। और उसमें भी तो स्पोरांजियम आया था ना। माइक्रोस्पोरोफिल स्टैमेन का एंथर में क्या आया था, 4 ठो माइक्रोस्पोरांजियम था। सिमिलरली मेगास्पोरोफिल का अपने उभारी पार्ट में मेगास्पोरांजियम और ओव्यूल देखा था। हाँ जी, तो ये सब आपका मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल का कॉन्सेप्ट है। क्लियर मेरे बात? तो ये आपका टेरिडोफाइट में भी है, जिम्नो में भी होगा और एंजियो में भी होगा। नेक्स्ट आपने स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के बाद आगे चलिए। आपका टेरिडोफाइट में आपका बच्चों जो स्पोर मिलेगा, अभी मैंने जो बताया कि ये आपका स्पोरांजियम के अंदर जो स्पोर आएगा, इनका स्पोर 2 टाइप होता है। कुछ लोग के पास मतलब 2 टाइप मतलब कुछ का स्पोर होमोस्पोरस होगा, जिनका स्पोर देखने के लिए सिमिलर होते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर जो बनाएंगे इनको बोला जाएगा होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम। तो जो टेरिडोफाइट के केस में आपका स्पोर देखने के लिए सब सेम होता है, इनका नाम हो जाएगा होमोस्पोरस। और ये मेजॉरिटी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट क्या हो जाएगा होमोस्पोरस। लेकिन कुछ आपका ऐसे होगा टेरिडोफाइट जिनका 2 काइंड ऑफ स्पोर बनेगा। एक लार्ज स्पोर बनेगा जिसको बोलेंगे आपने मैक्रोस्पोर, जिसको आपने और मेगास्पोर भी बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा मेगास्पोर। और एक जो छोटा बनेगा इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोर। तो मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर आपका क्या हो गया हेट्रोस्पोरस कंडीशन में मिलेगा, जैसे कि किसका सेलाजिनेला साल्विनिया ए स्क्वायर। हेट्रोस्पोरस में याद रखिए ए स्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर या फिर क्या बनेगा माइक्रोस्पोर सेलाजिनेला साल्विनिया में बना। तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट ये 2 टाइप ऑफ स्पोर होते हैं। कुछ मतलब कुछ लोग का ओनली आपका होमोस्पोरस कंडीशन, कुछ लोग का हेट्रोस्पोरस कंडीशन। मेजॉरिटी में होमोस्पोरस, सेलाजिनेला साल्विनिया ए स्क्वायर हेट्रोस्पोरस। एक लार्ज स्पोर मेगास्पोर और माइक्रो और स्मॉल को माइक्रोस्पोर। तो अभी हमने इसका लाइफ साइकिल को भी ऐसे ही पढ़ेंगे। कुछ लोग जिसका होमोस्पोरस होता है वो कैसे इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, और जो हेट्रोस्पोरस होते हैं वो उनका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर मेरे बात? आइए, होमोस्पोरस मेजॉरिटी होता है, फॉर्न वगैरह ये सब आपका भी होमोस्पोरस होते हैं। तो ये हमने स्टार्ट करते हैं। ये सपोज स्पोरोफाइट था भाई, और इस स्पोरोफाइट में ये पार्ट को क्या बोलेंगे स्पोरोफिल, क्योंकि आपको पता है स्पोरोफाइट में क्या आएगा कुछ स्पोरोफिल आएगा। और स्पोरोफिल क्या बियर किया था मेरे भाई, स्पोरोफिल में आया था स्पोरांजियम। ये जो स्ट्रक्चर आप स्पोरोफिल में देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका स्पोरांजियम। और आपको मैंने क्या बोला अभी, ये सब कॉन्सेप्ट होता है कि स्पोरांजियम ने क्या बनाएगा स्पोर। स्पोरांजियम के अंदर क्या बनेगा स्पोर। तो ये स्पोरांजियम के अंदर भाई मेरा बना स्पोर, लेकिन ये होमोस्पोरस टाइप पढ़ रहे हैं हमने। मैंने बोला ये किसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं हमने होमोस्पोरस। तो जो भी स्पोर बनेगा ऑल आर सिमिलर काइंड्स। क्लियर मेरे बात? तो ये आपने हम देख रहे हैं जो स्पोर बना ये स्पोर सब सिमिलर काइंड था। तो ये जितना स्पोर थे ये बाहर रिलीज हो गए, और ये सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर था, कोई स्पोर छोटा बड़ा नहीं था। तो ये स्पोर क्या हो गया स्पोर बाहर रिलीज हुआ। स्पोर जो बाहर रिलीज हुआ और ये स्पोर जाके क्या करेगा जमीन में गिरेगा, और ये बनाएगा मेरा कॉन्सेप्ट क्या था स्पोर से क्या बनेगा ना, स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट। ये प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो स्पोरांजियम के अंदर बना स्पोर जो हैप्लॉइड था, और ये बाहर रिलीज हुआ बनाएगा गैमेटोफाइट, ये भी हैप्लॉइड होगा। इस गैमेटोफाइट जो बाहर रिलीज हुआ आउटसाइड रिलीज हुआ, इसका नाम रखा जाता है प्रोथैलस। क्या नाम है इसका प्रोथैलस। और ये प्रोथैलस इतना बड़ा नहीं है, इनकॉन्स्पिक्यूस है बच्चों। इनकॉन्स्पिक्यूस मतलब जो स्मॉल होता है लार्ज नहीं होता। ये वर्ड को बहुत जगह यूज किया इंसेटी। आपने एनाटॉमी में जाएंगे जैसे पीथ लिखने के टाइम पे
डाइकोट रूट मोनोकोट रूट का पीथ लिखने के टाइम पे लिखा था आपका डाइकोट रूट के केस में इसका पीथ इनकॉन्स्पिक्यूअस था, मोनोकोट रूट में कॉन्स्पिक्यूअस था। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस कॉन्स्पिक्यूअस, सिमिलरली क्यूटिकल लिखने के टाइम पे कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकुलर भी लिखा है। तो ये कॉन्स्पिक्यूअस मतलब लार्ज और इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब स्मॉल। तो इनका क्या लिखा, गैमेटोफाइट प्रोथैलस जो बना स्पोर से बाहर आने के बाद स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन ये होगा तो मल्टीसेलुलर, लेकिन क्या होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल होगा। ऑब्वियस बात है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है थोड़ी ना लार्ज होगा, स्मॉल होगा, लेकिन मल्टीसेलुलर। ये मैं दिखाने का रीजन है मल्टीसेलुलर है। क्लियर। फ्री लिविंग होगा, ग्रीन कलर है, फोटोसिंथेटिक है, बाहर ग्रो कर रहा है ना, ये तो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जमीन में अकेला ग्रो कर रहा है। तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? सर ये होगा इंडिपेंडेंट होगा, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग हुआ, फोटोसिंथेटिक, लेकिन थायरॉइड लाइक। लेकिन ये जो आपका गैमेटोफाइट बनता है प्रोथैलस, इसको रिक्वायर है कूल डैम सैडी प्लेसेस चाहिए। क्या चाहिए, कूल कंडीशन चाहिए, डैम्प सैडी प्लेसेस चाहिए, और उसके साथ साथ इसको वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दो चीज चाहिए, ग्रो करने के लिए चाहिए और ये सेकंड चीज फर्टिलाइजेशन करने के लिए चाहिए। ये सब रेस्ट्रिक्शन के वजह से, मतलब टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट बाहर ग्रो करने के लिए ये सब रेस्ट्रिक्शन के वजह से टेरिडोफाइट, मतलब ये सब कंडीशन के वजह से टेरिडोफाइट्स कैन नॉट ग्रो एवरीवेयर, सो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपका एसेसन हो जाएगा कि आपका टेरिडोफाइट मेजरली रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। क्यों होगा, क्यों रेस्ट्रिक्टेड हो गया कि पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करेंगे? इसका रीजन हो गया, इनको क्या चाहिए, इनको सर चाहिए कूल डैम सैडी कंडीशन चाहिए, और उसके साथ साथ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए। ये सब कंडीशन की वजह से टेरिडोफाइट्स एवरीवेयर ग्रो नहीं कर पाएगा, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू, बोलिए, नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। मेरे बात क्लियर? असेसन क्वेश्चन बन गया। तो ये बना प्रोथैलस। बच्चों इन केस ऑफ होमोस्पोरस ना, ये जो गैमेटोफाइट बना ये आपका बाइसेक्सुअल टाइप होगा, मतलब इसमें बोथ मेल सेक्स ऑर्गन आएगा और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी आएगा। क्योंकि आपको पता है कि गैमेटोफाइट में क्या आएगा, आपने लिवोरूट में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि आपका गैमेटोफाइट होता है तो गैमेट बनाएगा, लेकिन गैमेट बनता है सेक्स ऑर्गन में, गैमेट बनता है सेक्स ऑर्गन, तो ये बनाएगा भी सेक्स ऑर्गन। अभी देखेंगे हमने मेल सेक्स ऑर्गन को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को। तो चलिए, सेम नाम होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसका नाम हो जाएगा एंथेरिडियम। इसमें हमने ड्रॉ किया एक मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम हमने क्या रखेंगे, एंथेरिडियम। तो दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, और एक आ जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो देखने के लिए फ्लास्क शेप होगा, ऐसे कर दीजिए, ये देखने के लिए फ्लास्क शेप है, इसका नाम आपने रखा फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज द आर्किगोनियम। तो सबका नाम लिख लीजिए, दिस इज द एंथेरिडियम। एक ही आपका गैमेटोफाइट में आ रहे हैं, इसका नाम हो गया एंथेरिडियम, दिस इज द एंथेरिडियम, एंथेरिडियम, और इसका नाम क्या रखेंगे, दिस इज द आर्किगोनियम, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। एंथेरिडियम में क्या आएगा, आर्किगोनियम में क्या आएगा, एंथेरिडियम आपका मेल गैमेट्स बनाएगा, तो गैमेटोफाइट है ये बनाएगा आपका, इसको थोड़ा साइड कर देंगे तो ये जो आपका ये जो आपका आर्किगोनियम है, दिस इज द आर्किगोनियम पार्ट था, ठीक है, ये आपका आर्किगोनियम पार्ट हो गया, और ये एंथेरिडियम है। एंथेरिडियम के अंदर एंथेरिडियम बनाएगा एंथेरोजोइड, एंथेरिडियम बनाएगा एंथेरोजोइड, जो मेल गैमेट होगा फीमेल के पास जाएगा। एंथेरोजोइड किसके पास जाएगा ना, एंथेरोजोइड मेल गैमेट है, एंथेरोजोइड इसको लिखा पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन ना, जैसे ब्रायोफाइट में हुआ था, और ये आपका फीमेल के पास जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका आर्किगोनियम के अंदर रहता है, इसका एग। अभी इसका फर्टिलाइजेशन होगा, लिख लेंगे इसका ये एग है, तो एग के साथ कौन फर्टिलाइज किया, एग के साथ आपका मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा। क्लियर मेरे बात? आइदर सेल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर और कोई गैमेटोफाइट से आ सकता है, इतना याद रखिए। ये इनका ऐसे सेल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, आके ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर सकता है, यहाँ पे क्रॉस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऐसे याद रखिए। समझ, क्योंकि आपका बाइसेक्सुअल है, सेम गैमेटोफाइट है, तो सेल्फ होगा या फिर क्रॉस भी हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक प्लस मेल गैमेट जब जुड़ा तो क्या बनेगा भाई मेरा, जाइगोट बना। लेकिन आपको पता है ब्रायोफाइट से कॉन्सेप्ट है, ब्रायोफाइट से स्टार्ट हो चुका है, जाइगोट कभी इमीडिएटली म्यूसिस जाके स्पोर नहीं बनाएगा, जाइगोट इमीडिएटली स्पोर एक ही में बना रहा था, दैट इज द एल्गी।
उसके बाद आगे कभी भी जाइगोट डायरेक्टली क्या नहीं बनाएगा, मियोसिस जाके स्पोर नहीं बनाएगा। ब्रायोफाइट में भी हुआ था, यहाँ पे टेरिडोफाइट में भी होगा। जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस नहीं जाएगा, स्पोर नहीं बनाएगा, जाइगोट और एक स्टेज बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, जाइगोट तो ट्विन हो गया। अब ये जाइगोट ने माइटोसिस करके, ये जाइगोट ने माइटोसिस करके बनाएगा स्पोरोफाइट। तो जहां से हमने स्टार्ट किए थे वहां पे कंप्लीट किया। ये स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल आया था, स्पोरोफिल बियर किया था स्पोरांजियम। होमोस्पोरस में कोई दो टाइप ऑफ स्पोर नहीं होगा, ऑल आर सेम टाइप। तो स्पोर बाहर रिलीज हुआ, सभी बाहर रिलीज हो गए। बाहर रिलीज होने के बाद स्पोर ने माइटोसिस करके बनाया था गैमेटोफाइट, जिस गैमेटोफाइट का नाम क्या था, प्रोथैलस। क्लियर मेरे बात? ये छोटा इतना बड़ा नहीं है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब स्मॉल है, लेकिन क्या है, लेकिन आपका मल्टी सेलुलर है और ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक होता है थायराइड लाइक। और इसमें केस में बताया ये आपका गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प सैडी प्लेसेस चाहिए। सेकेंड बात, वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, सो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, ये टेरिडोफाइट। अभी इसका फर्टिलाइजेशन, ये गैमेटोफाइट में दोनों सेक्स ऑर्गन आएगा, मेल भी फीमेल भी, और गैमेट को मेल गैमेट आंथेरोजोइड फीमेल के पास जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना, जाइगोट इमीडिएटली स्पोर नहीं बनाएगा, ये बना दिया सेकेंड स्टेज दैट इज द स्पोरोफाइट। मेरे बात क्लियर? ये होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल हो गया। अभी देखते हैं हेटेरोस्पोरस के केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, चेक कर लीजिए। हेटेरोस्पोरस क्या होगा, दो टाइप ऑफ स्पोर बनेगा, एक लार्ज स्पोर मेगास्पोर और एक छोटा सा स्पोर माइक्रोस्पोर। क्लियर मेरे बात? किसमें लिखा था ना, सेलाजिनेला एस स्क्वायर ना, सेलाजिनेला सल्विनिया, सेलाजिनेला सल्विनिया। तो आइए देखेंगे। तो ये सपोज आपका भाई मेरा था स्पोरोफाइट, ये स्टेज हो गया स्पोरोफाइट। हाँ जी, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या आएगा आपका, दीज आर द स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल है। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल, ये भी स्पोरोफिल दो टाइप, मेगा और माइक्रो होगा। तो यहाँ पे स्पोरोफिल में मेगा स्पोरांजियम है, यहाँ पे माइक्रो स्पोरांजियम है। क्लियर मेरे बात? अब ये स्पोरांजियम क्या बनाएगा, अरे बाहर बोलिए, ये सब डिप्लॉयड है ना, ये माइक्रोस्पोरांजियम बोलो और मेगास्पोरांजियम स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो सब डिप्लॉयड है। तो ये क्या बनाएंगे, ये स्पोर बनाएंगे। कौन सा प्रोसेस से, मियोसिस। माइक्रोस्पोरांजियम ने बनाएगा माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरांजियम ने बनाएगा मेगास्पोर। तो ये आपका स्पोरांजियम के अंदर सब क्या बना ना, स्पोरांजियम के अंदर सब स्पोर बना, स्पोरांजियम के अंदर क्या बना, स्पोर बना। मेगास्पोरांजियम बनाएगा मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरांजियम बनाएगा माइक्रोस्पोर। लेकिन बहुत बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोर बना, हैप्लॉइड था कि डिप्लॉयड था ना, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर क्या बना, माइक्रोस्पोर। हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉइड। और अभी ये सारे माइक्रोस्पोर जो बना, सारे तो नहीं, जो माइक्रोस्पोर बना, ये मेगास्पोर नहीं जाएगा, माइक्रोस्पोर रिलीज हो गया बाहर। समझे मेरे बात? होमोस्पोरस में सारे टाइप ऑफ, ऐसे कोई माइक्रोस्पोर मेगास्पोर नहीं था, पूरा स्पोर बाहर आया था जिसमें आपका दोनों सेक्स ऑर्गन आए थे। लेकिन अभी आप जान लीजिए, माइक्रो को आपने मेल के साथ कंपेयर कीजिए, मेगा को फीमेल के साथ, तो बाहर कौन रिलीज हुआ, बाहर कौन जाएगा, हम लोग जाएंगे भाई, मेल। आजकल उल्टा होता है। तो ये क्या हो गया आपका, माइक्रोस्पोर बाहर रिलीज हुआ। माइक्रोस्पोर जो बाहर रिलीज हुआ, ये आपका जाएगा, ये बाहर जाने के बाद ये बनाएगा गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा भाई मेरा, गैमेटोफाइट। सेम बात है, प्रोथैलस और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। सेम कंडीशन जो लिखा था होमोस्पोरस के लिए, यहां पे भी सेम है। तो ये आपका माइक्रोस्पोर से, लेकिन जो गैमेटोफाइट बनेगा ये मेल होगा कि फीमेल, भाई ये मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। ये कोई बाइसेक्सुअल टाइप नहीं होगा, हर्माफ्रोडाइट टाइप नहीं होगा, जिसे आपने होमोस्पोरस में देखा था। हेटेरोस्पोरस की बात है, इसमें आपका ये मेल गैमेटोफाइट बना। क्लियर मेरे बात? और ये मेल गैमेटोफाइट जब बना, इसको सेम भी, इसको भी कूल डैम्प साइडी चाहिए एंड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए, सो इसलिए भी रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। सेम बात है प्रोथैलस, लेकिन यहां पे डिफरेंस है, ये दोनों सेक्स ऑर्गन बियर नहीं करेगा। इसमें ओनली क्या आएगा आपका मेरे भाई, इसमें ओनली एंथेरिडियम आएगा। इसमें ओनली क्या आएगा, एंथेरिडियम, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर से बना है, मेल गैमेटोफाइट, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं आएगा। ये आपका ओनली कौन है, दैट इज योर मेल गैमेट। ये आपका हो गया एंथेरिडियम। ये क्या हो गया आपका, एंथेरिडियम। तो एंथेरिडियम ने क्या बनाएगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम, एंथेरिडियम ने बनाएगा, एंथेरिडियम के अंदर से बनेगा एंथेरोजोइड्स, एंथेरिडियम के अंदर से बनेगा एंथेरोजोइड्स। क्लियर मेरे बात? एंथेरिडियम ने क्या बना दिया, एंथेरोजोइड्स। तो मेल रेडी,
मेल बोल रहा है आई एम रेडी जाने के लिए, किसके पास? एंथेरोजोइड बोला आई एम रेडी फीमेल के पास जाने के लिए। फीमेल को रेडी कीजिए, हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, हम फीमेल के पास जाएंगे। आप अभी रेडी नहीं हुए हैं, हो जाऊंगा, कर लीजिए मुझे। मेगास्पोर बोला मैं थोड़ा बड़ा हूं, मतलब मोटी हूं, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, मतलब ये स्पोरांजियम को छोड़ के मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। माइक्रोस्पोर छोटा था, मतलब कॉमेडी के लिए बोल रहा हूं। माइक्रोस्पोर छोटा था, बाहर चला गया, मेगास्पोर तो नहीं जाएगा। मेगास्पोर क्या करेगा बेचारी, ये स्पोरांजियम के अंदर, मेगास्पोरांजियम के अंदर ये जो मेगास्पोर बना है, ये जो आपने मेगास्पोर देख रहे हैं, ये सब मेगास्पोर क्या करेंगे ना, मेगास्पोर रहेंगे किसके अंदर? मेगास्पोरांजियम के अंदर, लेकिन रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इन केस ऑफ आपका हेटेरोस्पोरस फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा वो बाहर नहीं होगा, ये किसके अंदर होगा? ये स्पोर ही, अभी आपका कॉन्सेप्ट है स्पोर ही क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट ना, हाँ जी। लेकिन ये स्पोर बाहर जाके ग्रो नहीं करेगा, अंदर ही मेगास्पोरांजियम के अंदर ही ये मेगास्पोर क्या बना देंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। तो आइए मैं क्या कर लेता हूं, इनको ये मेगास्पोर को ही, ये जो मेगास्पोर आपने बनाया, ये मेगास्पोर को ही आपका इसके अंदर ही हमने बना देंगे गैमेटोफाइट। तो चलिए, तो इसके अंदर ही मेगास्पोरांजियम के अंदर ही मेगास्पोर ने क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बना देगी? फीमेल। तो यहां पे देखिए ये बन गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट, मान लीजिए। तो फीमेल गैमेटोफाइट आपका बाहर ग्रो किया कि अंदर? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट इनके केस में फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन है मेगास्पोरांजियम के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन है स्पोरोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट बाहर नहीं आया, स्पोरोफाइट में रिटेन है। तो ये हो गया मेरे भाई फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन है। क्लियर मेरे बात? अभी इसमें गैमेटोफाइट है तो सेक्स ऑर्गन आएगा, गैमेटोफाइट है तो क्या आएगा आपका? सेक्स ऑर्गन आएगा। तो सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनियम आ गया, सेक्स ऑर्गन और आर्किगोनियम आ गया। तो इसका नाम रखेंगे, ये आर्किगोनियम है, हाँ जी। ये क्या हो गया आपका? आर्किगोनियम है। सेक्स ऑर्गन आ गया आर्किगोनियम। जैसे होमोस्पोरस में बाहर हुआ था, ये आपका क्या हुआ? अंदर आर्किगोनियम है। और आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर क्या आएगा? एग आएगा। आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन है तो उसके अंदर आपने किसको ड्रॉ कर दीजिए? एग को ड्रॉ कर दीजिए, उसके अंदर रखिए आपका एग को। क्लियर मेरे बात? तो जब इतना चीज हो गया, अभी एग ऑलरेडी अंदर है, तो अभी मेल बोलेगा फीमेल रेडी, हम बोलेंगे हाँ दुल्हा रेडी, दुल्हन रेडी, आ जाओ। तो ये क्या करेगा? अभी एंथेरोजोइड ने 7 समंदर पार करके किसके पास आ गया? एग के पास आया। किसके पास आ गया आपका? एग के पास आ गया। तो एग और आपका क्या हो गया? इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो मतलब आपने देखेंगे अभी एग प्लस किसका ना, एग प्लस आपका मेल गैमेट का, एग प्लस मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। एल को प्लस मेल गैमेट क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। तो क्या बनेगा? बनेगा जाइगोट, बनेगा जाइगोट। और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रॉय, तो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रॉय। देन आपका क्या होगा? आपका ये बाहर रिलीज होके स्पोरोफाइट बनेगा। देन क्या होगा? बाहर रिलीज होके स्पोरोफाइट हुआ। तो आपने देखा हेटेरोस्पोरस में ये एम्ब्रॉय फॉर्मेशन कहां हो रहा है? स्पोरांजियम के अंदर हो रहा है। फीमेल स्पोरो मतलब आपका स्पोरोफाइट में स्पोरांजियम के अंदर हो रहा है, मेगास्पोरांजियम। दिस इज ए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। जिन जिन लोग का सीड हैबिट आएगा उनका भी सेम बात है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपका अंदर हुआ था, बाहर नहीं। क्लियर मेरे बात? तो आगे पढ़ेंगे हमने, ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहा स्पोरोफाइट में, एक बात। और सेकेंड बात आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपका अंदर हुआ है सब चीज। दिस इज ए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। धीरे धीरे इवोल्यूशन में इशारा दे रहा है कि आगे सीड बनने वाला है। हम टेरिडोफाइट है, हमारे पास सीड नहीं है, हम लोग तो क्रिप्टोगेम्स है, लेकिन आगे फेनोगेम्स आएंगे। हम इशारा दे दिए कि धीरे धीरे देखिए आपका ये फीमेल गैमेटोफाइट अभी रिटेन रहता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी अंदर हुआ आपका। तो ये दिस आर द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। तो नेक्स्ट केस में लिखा यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। हाँ जी, फीमेल गैमेटोफाइट मेल जैसा बाहर नहीं गया, ये स्पोरोफाइट में स्पोरांजियम के अंदर ही ग्रो किया। सेकेंड बात लिखा डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टू एम्ब्रियो आल्सो टेक्स प्लेस फीमेल गैमेटोफाइट में। और दीज आर द प्रिकर्सर टू क्या लिखा? सीड हैबिट, जो कि आपका इवोल्यूशन के लिए चाहिए। ये आशा सृजन क्वेश्चन में जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट आपने इसको क्लासिफिकेशन कर लेते हैं टेरिडोफाइट को बच्चों 4 ग्रुप में। कितना आपका?
फोर क्लास में क्लासिफाई किया गया है। कुछ होता है सिलोपसिडा, एस फॉर सिलो, सिलोटम, ऐसे याद रखिए, सिलोपसिडा, सिलोटम। लाइकोपसिडा, एक लाइकोपोडियम आएगा, लाइक करेंगे शिला, लाइक मतलब शिला, ऐसे याद रखिए शिला, तो लाइकोपोडियम शिलाजिनेला। नेक्स्ट आपका लिखा फेनोपसिडा इक्विसेटम, फेनोपसिडा इक्विसेटम। टेरोपसिडा में टेरिप्स, ड्रायोप्टेरिस, आडियटम। आडियटम को मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसको वॉकिंग फॉन बोलते हैं, बिकॉज ये फॉन क्या करेगा, सपोज ये फॉन है, ये आपके ऐसे जहां पे टच करेगा ना फिर से एक न्यू फॉन आ जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं वॉकिंग फॉन। ऐसे टच करेगा तो न्यू फॉन आएगा, बात होता है इसका नाम वॉकिंग फॉन। क्लियर मेरे बात? 4 क्लास में टेरिडोफाइट को क्लासिफाई किया गया है बच्चों। इसमें से इसके बाद आपने एनसीडी का जो पिक्चर देख लेंगे, ये पिक्चर आपका, ये पहला सेलाजिनेला है। देखिए सेलाजिनेला मैंने बोला था एस फॉर सेलाजिनेला, एस फॉर स्मॉल लीफ, तो इनका देखिए छोटा लीफ है। फॉन तो मैंने दिखाया था, ये वाला फॉन मैंने दिखाया था, फॉन लेकिन क्या हो गया आपका, लार्ज लीफ होगा। फॉन के केस में क्या आ जाएगा आपका, लार्ज। ये इंडिविजुअल लिफलेट होता है मेरे भाई, एंटर इज ए लीफ, तो फॉन फैन लाइक, ऐसे याद रखिए, फॉन लार्ज लीफ, दिस इज द फॉन। और ये आपका हो गया आपका इक्विसेटम, मैंने बच्चों बताया था सेलाजिनेला, और आपका इक्विसेटम में कौन आएगा, तो यहां पे देखिए स्ट्रोबिली और कौन को दिखाया आपका, दिस इज योर स्ट्रोबिली और कौन को, ये पार्ट को, ठीक है। नोड से इंटरनोड है, और इसके साथ यहां पे अंडरलाइन करेंगे राइजोम वार्ड भी लिखा है, राइजोम भी इनके केस में लिखा है। और लास्ट में आपका साल्विनिया भी आएगा। क्लियर मेरे बात? एस्क्वायर सेलाजिनेला साल्विनिया जो क्या थे, हेटेरोस्पोरस थे। तो ये पिक्चर को भी याद रखोगे, इमेज भी आ सकता है, पिक्चर भी आ सकता है। लास्ट में कुछ आपका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस एंड इकोनॉमिकल स्टार्टिंग में दिया था, जैसे कि इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए, सॉइल ग्राइंडर के लिए भी यूज किया जाता है, और इनको ऑर्नामेंटल के लिए भी ग्रो किया जाएगा। आई थिंक अभी ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो टेरिडोफाइट खत्म। मैंने लाइन बाय लाइन एनसीडी का खत्म किया, एक बार इसको वीडियो के साथ आपने एनसीडी को पढ़ लीजिए, आई थिंक पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे, दैट इज योर जिम्नोस्पर्म। क्लियर? थैंक यू।